हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम। मैं दीपक वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए क्या फ़ायदेमंद है, यह हमारे शरीर में कैसे काम करता है, न्यूट्रिशन की हमें क्यों ज़रूरत होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आजकल क्या है कि हम इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अपने आप को अस्वस्थ करते जा रहे हैं, अस्वस्थ बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा वजन बढ़ता जा रहा है और हम अनेकों बीमारियों से घिरे जा रहे हैं। आजकल क्या है कि हम सभी काम जल्दी जल्दी करने लगे हैं और इस जल्दी जल्दी के कारण हम अपना भोजन भी जल्दी से कर रहे हैं, क्योंकि भोजन करने का समय ही नहीं मिल रहा है। और इस जल्दी के कारण हम अपना भोजन अच्छी तरह से नहीं ले रहे हैं, जिस कारण हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि जो हम भोजन किया है उसमें कितना न्यूट्रिशन वैल्यू है या नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी से हमारा स्वास्थ्य दिन भर बिगड़ता जा रहा है। हम जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं, हमें जल्दी से जल्दी मोटापा आना शुरू हो जाता है और अनेकों बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। सांस में लेने में दिक्कत होने लगती है। यह सब न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण होता है। अगर हम अच्छा भोजन लेते हैं हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और पूरा दिन बिना थकावट के काम कर सकेंगे। जब भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है तो हमारा शरीर असंतुलित होने लगता है। अगर न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलता रहे तो हमारा शरीर बिल्कुल संतुलित रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रिशन वैल्यू होती क्या है और यह हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, इससे हमको क्या फ़ायदा होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन, विटामिन, अमोनिया, कैल्शियम, आयरन और कई तरह के पोषक तत्व। यह सब मिलकर एक नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब बात करेंगे कि इसका क्या काम होता है। यह हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखता है और जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो हमारा शरीर असंतुलित हो जाता है और फिर हम अनेकों बीमारियों से घिर जाते हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड का होना, घुटने में दर्द और अपनी उम्र से अधिक दिखना और चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ जाना और मोटापे की समस्याएं होने लगती है। यह सारी बीमारियां हमें न्यूट्रिशन की कमी के कारण होती है। और हम बात करेंगे कि यह हमें न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है, हम न्यूट्रिशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि फलों से, सब्जियों से, दालों से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, लेकिन हम इनका उपयोग कर ही रहे हैं। लेकिन जितना प्रोटीन हमारे शरीर को मिलना चाहिए उतना प्रोटीन हमें नहीं मिल रहा है, उतना न्यूट्रिशन हमको हमारे शरीर को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमारा शरीर असंतुलित होता जा रहा है। इसका कारण होता है हमारा खान पान और रहन सहन। चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि 30 वर्ष पहले हमारा जो भोजन था और जो अब का भोजन है उसमें क्या बदलाव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब हम जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो आपके पूरे परिवार की सेहत से जुड़ी हुई खबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके भोजन की थाली में से जरूरी पोषक तत्व गायब होते जा रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका पेट तो भर सकता है लेकिन पोषण नहीं हो सकता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसी वर्ष एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन यानी आईडीए ने भारतीय थाली से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों से भारतीय भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और हुआ करती थी, हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता था। बड़े बुजुर्गों की यह बात अब सच साबित हो रही है। आईडीए का रिसर्च इस बात को भी साबित करता है कि 30 वर्ष पहले खाने में शुद्धता की गारंटी आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। आईडीए के मुताबिक गेहूं में 9% कार्बोहाइड्रेट कम हो चुका है। इसके अलावा बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट कम पाया गया है। पिछले 30 वर्षों में मूंग की दाल में आयरन कंटेंट 6.12% कम हो गया है, जबकि मसूर की दाल में प्रोटीन 10% कम पाया गया। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और इसकी कमी से कई तरह की बीमारियां होती हैं।
आटे और दाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों को भी चेक कर लीजिए। नए जमाने के आलू में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक की मात्रा पहले से कम पाई गई है। टमाटर में विटामिन बी, आयरन और जिंक की मात्रा में 66 से 73% तक की कमी देखी गई। फलों की बात करें तो सेब में आयरन कंटेंट पहले के मुकाबले 60% कम हो चुका है, यानी लो हीमोग्लोबिन और एनीमिया से पीड़ित लोगों को सिर्फ सेब के भरोसे अब नहीं रहना चाहिए। इस आंकड़े को देखने के बाद कई पुरानी कहावतों से आपका भरोसा उठ सकता है। अक्सर कहा जाता है एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब हर रोज खाने से आप स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टर से दूर रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये कहावत भरोसा करने लायक नहीं रही, क्योंकि सेब के अंदर पोषक तत्व अब कम हो चुके हैं। आईडीए ने इस रिसर्च को तैयार करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के फूड कॉम्पोजिशन टेबल का इस्तेमाल किया है। एनआईएन ने 528 तरह के खाद्य पदार्थों में मौजूद 151 पोषक तत्वों की जांच की है। इस इंस्टीट्यूट ने 30 साल पहले भी एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया था और उस समय के खाद्य पदार्थों में न्यूट्रिशनल वैल्यू आज की तुलना में काफी ज्यादा थी। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद पता ही चल गया होगा कि हमारे भोजन में न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई है और यह भी समस्या आ रही है कि हम न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे प्राप्त करें। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कि हमें न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होगा, हम किन किन भोजन से न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं, किन किन फलों से हम न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए अच्छी और सेहत के लिए अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।